ये शिकायत बहुत से बच्चों की रहती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर बहुत चिल्लाते हैं। तो अब ये जो चिल्लाने वाली चीज है, हाँ जी। ये पेरेंट्स में कहाँ से आती है? इसके और क्या-क्या रीजंस आपके एक्सपीरियंस में आपके लिए सामने आए हैं कि पेरेंट्स का वो चिल्लाना कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले जो एक बेसिक रीज़न होता है पेरेंट्स का अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाना, वो आता है चाइल्डहुड से। जिस तरीके से वो बच्चा बड़ा किया गया है। अगर वो बच्चा बड़ा होते समय 2-3 टाइप के हम बिहेवियर देखेंगे। एक होगा कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है? कंट्रोल मतलब ऐसे ही करो, वैसे ही करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, यहाँ ये नहीं बोलो, तुम्हें समझ नहीं आता है। सो अ कंट्रोलिंग बिहेवियर। सेकंड होता है कि उनके जो माँ-बाप होते हैं वो भी अपनी लाइफ जिस तरीके से निकाल रहे हैं, अपने चैलेंजेस को जिस तरीके से डील कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन इन पेरेंट्स के ऊपर बचपन में निकला हुआ है। तो जैसे अगर घर आने के बाद कई बार पापा गुस्से में रहते हैं किसी के, या घर आने के बाद जो वर्किंग मदर्स हैं उनका भी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलता है, और अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला, बच्चे आर द सेफ स्पेस। इनके ऊपर गुस्सा बहुत आसानी से निकल जाता है। तो क्योंकि पेरेंट्स ने भी इसी तरीके से डील किया हुआ था उनके फ्रस्ट्रेशन को, दैट वाज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू गेट द वर्क डन फ्रॉम चिल्ड्रन। होमवर्क करा लो, पढ़ाई करा लो, खाना खिला दो, डांटना या फिर हाथ उठाना, ये एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि इन बच्चों को, जब वो ये पेरेंट्स जब वो बच्चे थे, तब वो इमोशनल सपोर्ट मिला ही नहीं। सब कुछ मिला, फिजिकली पेरेंट्स ने हर एक चीज प्रोवाइड की, अच्छे से अच्छी स्कूल प्रोवाइड की, अच्छे से अच्छे क्लासेस, कपड़े, सब कुछ प्रोवाइड किया। लेकिन जब इमोशनल अवेलेबिलिटी की बात आ जाती थी, तो ऐसा होता था कि यार मेरे लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है। इसके वजह से वो बच्चा खुद का ट्रू नेचर कभी समझ ही नहीं पाया। तो ऐसे कई सारे अलग अलग सिनेरियोज होते हैं जिसकी वजह से बचपन में आइदर मेरा जो ट्रू नेचर है वो सप्रेस करती आई हूँ मैं, इसके वजह से ये गुस्सा निकलता है। इनफैक्ट कई पेरेंट्स के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे ये भी पता चला कि चाइल्डहुड बहुत अच्छा था। पेरेंट्स ने कभी हाथ उठाया नहीं, पेरेंट्स ने कभी डांटा नहीं, बहुत ही प्यार से पेरेंट्स ने बड़ा किया। लेकिन शादी होने के बाद इन लॉज के साथ जो उनके कॉन्फ्लिक्ट थे, इन लॉज के साथ या हस्बैंड के साथ या हस्बैंड का वाइफ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो एक इमोशनल सपोर्ट हम देखते हैं हमारे पार्टनर में, वो इमोशनल सपोर्ट जब इस स्पाउस को नहीं मिल पाया, तो उनका खुद का इमोशनल कप ही फुल नहीं है, तो वो अपने बच्चे को क्या देंगे? और वहां से वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकलता है फिर। ऐसा 100% जरूरी नहीं है कि वो चीजें चाइल्डहुड से ही आएगी। कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट मेरा इमोशनल कप जो है वो फुल नहीं हो रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन पाइलअप होते जाता है, और वो अल्टीमेटली निकलता है इस तरीके से कि मैं बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, एंड देन मुझे नहीं समझ आता है कि मैं इस तरीके को कैसे डील करूँ। ओके। तो जस्ट मैं आपकी बात को रिपीट कर रहा हूँ अपनी समझ के लिए। तो अगर पेरेंट चिल्ला रहा है बच्चे पे, तो उसके दो कारण हो सकते हैं: कुछ चाइल्डहुड की स्टोरी, चाइल्डहुड ट्रॉमा, या जो प्रेजेंट सिनेरियो में कॉन्फ्लिक्ट्स है किसी के भी साथ, वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ एब्सोल्युटली। पे पेरेंट्स इमोशनली अपने आप को फुलफिल नहीं कर पा रहा, या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा सेफ स्पेस में कहीं और, तो वो अपने बच्चे को सेफ स्पेस मान के अपना पूरा वेंट एंगर के फॉर्म में, चिल्लाने के फॉर्म में बच्चों के ऊपर निकाल देता है। परफेक्ट, परफेक्ट। पर क्या ये इसका मेरा मतलब मानना है। ये भी होता है कि